नमस्कार मित्रों। मैं आपसे सोच के बारे में बात कर रहा हूँ, विचारों के बारे में बात कर रहा हूँ, जीवन के बारे में बात कर रहा हूँ और समाज के बारे में, देश के बारे में बात कर रहा हूँ। ये बहुत ही आवश्यक है। इसे मैं बार बार इसीलिए दोहरा रहा हूँ कि ये बहुत ही आवश्यक है। ये सोचने वाली बात है, ये समझने वाली बात है, दिमाग में बैठाने वाली बात है। सोच ही हमारी सब कुछ है। सोच हमारी नींव है। हर इंसान के लिए सोच हमारी नींव होती है। हम जब बचपन में रहते हैं तभी से हमारी सोच बनने लगती है, या यूँ कहें कि जब हम गर्भावस्था में रहते हैं तभी से हमारी सोच बनने लगती है। माँ जो सोचती है, माँ जो देखती है, माँ जो विचार करती है, माँ जो पढ़ती है, लिखती है, जो विचार बनते हैं वही उसका असर गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है और उसकी पर्सनैलिटी, उसकी सोच बनने लगती है। भले ही उसका दिमाग सोचता नहीं, उसका एक्टिव दिमाग समझ नहीं पाता है, लेकिन अवचेतन मन उसका समझता है सब कुछ और सब कुछ सुरंगित हो जाता है। एक अबोध बच्चा भी जो आसपास देखता है, जो सुनता है, जो समझ नहीं पाता है, व्यक्त नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी उसके दिमागों पर उसका असर पड़ता रहता है। उसका व्यक्तित्व उसी हिसाब से डेवलप होता रहता है। इस तरह से हम सबसे पहली पाठशाला जो परिवार हमारे, वो हमारे व्यक्तित्व विकास का काम करती है। फिर हम स्कूलों में जाते हैं, वहाँ बच्चों से मिलते हैं, अड़ोसी पड़ोसी से हम बात करते हैं, उनसे मिलते हैं। इस तरह से हमारे विचार बनते जाते हैं, हमारी एक पर्सनैलिटी बन जाती है, हमारा एक परसेप्शन बन जाता है हर चीज़ के बारे में। इसलिए हम एक साधारण जीवन जीने लगते हैं, क्योंकि हम साधारण लोगों के बीच में रहते हैं। लेकिन जब हम बेहतर लोगों के साथ अगर लगते हैं, अगर हम बेहतर परसेप्शन वालों के साथ रहने लगते हैं, तो हमारा परसेप्शन बेहतर हो जाता है। और ये परसेप्शन का ही कारण है कि हमको वैसे रिज़ल्ट मिलते हैं। तो हम अक्सर ये बोलते हैं कि भाई परसेप्शन सबके सही है, अपनी जगह पर सब सही सोचता है, कोई गलत नहीं सोचता। ये बिल्कुल सही है कि हर आदमी की सोच अपनी जगह पर सही है, वो अपने हिसाब से सही सोचता है। लेकिन उसके जो परिणाम निकलते हैं वो उसे कैसे लगते हैं, ये महत्वपूर्ण है। अगर मैं कोई सोच रखता हूँ तो हमारी सोच गलत नहीं है, कोई हमको बदल नहीं सकता हमारी सोच को, लेकिन जो उसके परिणाम हैं उससे हम चेक कर सकते हैं कि वो हमारी सोच गलत है, ये गलत सही है। अगर परिणाम हमको अच्छे मिल रहे हैं, परिणाम से हम संतुष्ट हैं, खुश हैं, तो हमारी सोच सही है। लेकिन अगर परिणामों से हम दुखी हैं, परिणामों से हमें शिकायत है, तो फिर हमारी सोच से हमको शिकायत होनी चाहिए, सोच को हमको बदलना है। इसलिए हम दूसरों को दोष देते हैं, दूसरों को हम ब्लेम करते हैं, उसकी जगह पर अपने दोष को ही ब्लेम करना चाहिए, अपने परसेप्शन को ब्लेम करना चाहिए। और जो भी समाज में हो रहा है उसके प्रति हमें शिकायतें होती हैं, हमारे कंप्लेंट्स होते हैं, हमारे दुराग्रह होते हैं, हम एक दूसरे की आलोचना करते हैं, लेकिन ये गलत है। ऐसा नहीं है। ये सोच का ही सिर्फ परिणाम है, सोच का ही, परसेप्शन का ही परिणाम है कि कोई आदमी गलत काम करता है, कोई सही करता है। तो जो गलत कर रहा है उसकी सोच अपने हिसाब से सही है, इसलिए वो करता है, लेकिन उसका परिणाम गलत मिलता है, इसलिए उसकी सोच गलत होती है। इसलिए सिर्फ हमें परसेप्शन को ही देखना है, परसेप्शन को ही सुधारने की कोशिश करनी है। हमारे साथ जो भी हो रहा है, अगर गलत हो रहा है तो उसके लिए हमको भी सोच बदलनी होगी, अपने परसेप्शन को बदलना होगा। मान के चलना है, चाहे हम किसी स्थिति में हैं, किसी भी एज ग्रुप में हैं, किसी भी पद पर हैं, किसी भी लेवल में हैं, हमको हमारा परसेप्शन ही काम करेगा। वो एक संत का भी परसेप्शन होता है और एक राक्षस का भी परसेप्शन होता है। एक संत जो एक बार नदी में नहा रहे थे और उनके हाथ में उन्होंने देखा कि बिच्छू बहता जा रहा है, उन्होंने बिच्छू को हाथ से उठा के बाहर फेंकने की कोशिश की, लेकिन उसने डंक मार दिया। फिर उन्होंने उठाया, फिर वो हाथ में डंक मारा, फिर उसने उठाया, फिर हाथ में डंक मारा। वो जितनी बार उठाते थे उतनी बार डंक मारता था और वो पानी में गिर जाता था, लेकिन फिर भी वो संत जो थे उसको बचाने में लगे रहते थे, बचाने में लगे रहे और अंततः उन्होंने उसको बचा ही लिया। तो कहने का मतलब ये कि परसेप्शन है ये। उनको उनसे किसी ने पूछा कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, सांप उसको क्यों आप बार बार बचा रहे हैं, आपके हाथ में डंक मार रहा है। संत का ये कहना था कि उसका वो स्वभाव है डंक मारना, वो कोई हमसे दुश्मनी करके डंक नहीं मार रहा है। तो हमारा स्वभाव है उसको बचाना, तो अपने स्वभाव से काम कर रहा है, अपने स्वभाव से काम कर रहे हैं। ये सोच, ये परसेप्शन है, ये सोच की बात है। इसी तरह से अगर हम किसी की हत्या कर देते हैं, किसी का नुकसान पहुँचा देते हैं, तो ये भी हमारा परसेप्शन है, लेकिन उसके जो रिज़ल्ट हमको मिलेंगे वो हमें पसंद नहीं होगा। जो हम गलत काम करेंगे वो रिज़ल्ट हमको पसंद नहीं आएगा, इसलिए परसेप्शन हमारा गलत है। अगर उसका कोई काम करते हैं, उसका परसेप्शन रिज़ल्ट सही आता है, आनंददायक आता है, हमारा नाम होता है, हम लोग को लोग अच्छा बोलते हैं, तो वो परसेप्शन सही है। यही उसका जजमेंट है, यही उसका चेक है। इसीलिए हमेशा हमें सोच समझ के काम करना चाहिए। ऑलवेज थिंक बेटर। बहुत सारी कहावतें हैं इस पर, जैसे कि ये कहावत है, यू कैन चूज़ वट एवर यू वांट टू चूज़, बट यू कैनॉट चूज़ द कॉन्सिक्वेंसेज व्हाट यू हैव चोजन। सो बेटर टू चूज़ after bearing ultimate end in your mind, because
पेन ऑफ ग्रोथ इज़ टेम्पररी एंड पेन ऑफ रिग्रेट इज़ परमानेंट। इस तरह की बी केयरफुल व्हाट यू थिंक बिकॉज द थॉट्स विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ। इस तरह से हम ये हमको सोचना है कि कहीं से सब जगह दोष हमारा ही है। अगर समाज में कुछ हो रहा है तो भी दोष हमारा है, क्योंकि हमने उसके लिए कुछ काम नहीं किया, परसेप्शन को सुधारने में किसी की हेल्प नहीं की, किसी की मदद नहीं की। हम जो मिल रहा था उसी को लेते रहे, जो किसी को मिल रहा था उसी को हम देखते रहे कि वो मिल रहा है उसको। जो शिक्षा मिलती रही, कमाने खाने की शिक्षा मिलती रही, सब चलता है वाली मानसिकता बनी रही, मिलती रही, वही हम उसी में हम लगे रहे, उसी को हम लेते रहे। उससे ऊपर हमने सोचा नहीं, कभी भी हमने अच्छी चीज़ के बारे में, बेहतर चीज़ के बारे में, विकास के बारे में नहीं सोचा, दूसरों को भलाई करने के बारे में नहीं सोचा, तो अपनी भलाई सोचा है। इसलिए आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ऐसे गलत हो रहा है, हमारी ऐसी बदनामी हो रही है, हमारा सम्मान जा रहा है, हमारे संबंध खराब हो रहे हैं। तो इसलिए ये सोचने वाली बात है कि सब चीज़ परसेप्शन पर डिपेंड करता है, और परसेप्शन